दोस्तों जिंदगी में तो हम सभी रिस्क लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि स्मार्ट रिस्क लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब बात आए इन्वेस्टिंग की तो यही बात और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे एम एस धोनी के इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में। ओ एम एस धोनी जो फील्ड पर छक्के मारते हैं पर इन्वेस्टमेंट में एक एक स्टेप सोच समझ के लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे धोनी की तरह आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग करके अपने फ्यूचर को सिक्योर और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों धोनी का मानना है कि हर इंसान को अपनी लाइफ में कुछ स्मार्ट रिस्क लेने चाहिए, लेकिन ये रिस्क बिना प्लानिंग और रिसर्च के नहीं होने चाहिए। ये वो रिस्क होते हैं जो हमें एक स्टेप आगे ले जाते हैं। बस वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दें, ना कि सिर्फ एक दो दिन का थ्रिल। आज मैं आपको धोनी के कुछ ऐसे इन्वेस्टिंग टिप्स बताऊंगा जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में शेयर किए और जो आपको भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहला लेसन जो धोनी ने हमें दिया वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। धोनी कहते हैं जैसे क्रिकेट में पेशेंस की ज़रूरत होती है, वैसे ही इन्वेस्टिंग में भी टाइम और पेशेंस चाहिए होता है। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें टाइम देते हैं तो आपका पैसा बढ़ने के चांस भी बढ़ जाते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागना वैसे ही है जैसे छक्के मारने की कोशिश करना बिना सोच समझ के। और यही तो हमारा पहला लेसन है, आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए सोच समझ के करें। दोस्तों धोनी ने यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत फर्क है। ट्रेडिंग में थ्रिल है, लेकिन वो थ्रिल हर किसी के लिए नहीं होता। धोनी का मानना है कि अगर आप नए हैं और मार्केट में नए हैं तो ट्रेडिंग की जगह इन्वेस्टिंग पर फोकस करना आपके लिए सेफ है, क्योंकि ट्रेडिंग में कभी कभी लोग अपने पैसे भी गंवा देते हैं और नए लोगों के लिए मार्केट में शुरू से इन्वेस्टिंग ही सबसे सेफ रास्ता है। अब आते हैं तीसरे लेसन पर, डिवर्सिफिकेशन। धोनी का कहना है मैं सिर्फ एक जगह अपना पैसा नहीं लगाता हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर एक इन्वेस्टमेंट फ्लॉप हो भी जाए तो दूसरे इन्वेस्टमेंट से बैलेंस हो सके। धोनी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक में भी और कुछ बॉन्ड में भी, यानी अलग अलग एसेट में पैसे लगाना जरूरी है ताकि रिस्क रिड्यूस हो सके और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहे। तो आप भी अपना पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। दोस्तों धोनी का एक और जरूरी पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट में हर वक्त इन्फॉर्मेट रहना चाहिए। वो कहते हैं कि न्यूज चैनल और फाइनेंशियल एक्सपर्ट के एनालिसिस को फॉलो करना, रिसर्च करना और अपने इन्वेस्टमेंट के अपडेट्स लेना बहुत जरूरी है। धोनी कहते हैं कि सिर्फ दूसरे लोगों के कहने पर कभी इन्वेस्ट मत करो, हर डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का एनालिसिस करो। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, इमोशन पे कंट्रोल रखो। धोनी कहते हैं कि जैसे क्रिकेट में इमोशन को संभालना जरूरी है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से दूर रहना चाहिए। अगर सब लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप भी उसी में इन्वेस्ट करें। पहले खुद की रिसर्च करें और तभी आगे बढ़ें। इमोशनल डिसीजन से हम सिर्फ अपना पैसा लूज करने के चांस बढ़ा लेते हैं। दोस्तों ये थे वो 5 स्पेशल लेसन जो एम एस धोनी से हमें मिलते हैं। इन्वेस्टिंग ऐसे ही नहीं हो जाती, ये प्लानिंग, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन का नतीजा होती है। रिकैप करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का फर्क समझो, डाइवर्सिफाई करो, इन्फॉर्मेट रहो और इमोशन पे कंट्रोल रखो। धोनी की ये सिंपल और पावरफुल टिप्स आपको अपना फ्यूचर सिक्योर और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में मदद कर सकती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप एम एस धोनी के टिप्स से कुछ सीख पाएंगे। अगर आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और ऐसे और टिप्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, लाइव स्मार्ट।